हिंदू धर्मशास्त्रों में कैलाश पर्वत भगवान शिव का धाम माना गया है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ इस पर्वत पर विराजते हैं। यह पर्वत देखने में जितना सुंदर है, यह उससे कई ज़्यादा रहस्यमयी है। कैलाश पर्वत के साथ न जाने कितने रहस्य जुड़े हुए हैं। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती के निर्मल स्थानों में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। तो आइए जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र कहा गया है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। कैलाश पर्वत को अलौकिक शक्ति का केंद्र कहा गया है। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि, या आकाशीय ध्रुव और या भौगोलिक ध्रुव। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का संबंध एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। क्या आपको पता है आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं चढ़ पाया। एक तरफ दुनिया भर के पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल कर ली है, जिसकी ऊंचाई 8,840 मीटर है। वहीं दूसरी तरफ तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक कोई भी मनुष्य कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है। जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैलाश पर्वत से 2,210 मीटर अधिक है। कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमयी सरोवर होने का भी रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील है, जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र का बल प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो यह एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि यह झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या इन्हें बनाया गया है। एक रहस्य यह भी है कि क्यों यहीं से सभी नदियों का उद्गम हुआ है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश पर्वत से आती है डमरू और ओम की आवाज़। यदि आप कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आपके आसपास हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि वहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कैलाश पर्वत के पास आसमान से लाइट भी चमकते रहता है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ एक चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। एक रशियन प्रोफेसर एस्ट मादोसेय ने अपने एक गहन रिसर्च में पाया है कि हो सकता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक पूरा का पूरा शहर बसा हो। इस पर्वत को इतिहास में बनाया गया ही इसलिए हो ताकि भविष्य में भी इस सभ्यता को बाकी दुनिया से अलग ही रखा जा सके। उस प्रोफेसर का यह भी दावा है कि इसके अंदर जाने का एक रास्ता इस पर्वत की चोटी पर हो सकता है, क्योंकि यह भी हो सकता है कि ऐसी जगह जहाँ पर जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हमारे वेदों में भी कहा गया है
कि सिर्फ शुद्ध आत्मा ही कैलाश पर्वत पर पहुंच सकती है और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। कई वैज्ञानिक का यहाँ तक दावा है कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक नहीं बल्कि इसे बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इजिप्ट में पिरामिड बनाए गए हैं। पिरामिड भी अंदर से खोखले हैं और उसके अंदर भी कई देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई है। कैलाश पर्वत इससे भी लाखों साल पुराना है और समय के साथ यह और भी ज़्यादा सख्त और रहस्यमय हो गया है। तो अंत में हमारे मन में यही सवाल उठता है कि क्या सच में कैलाश पर्वत के अंदर एक अलग ही सभ्यता निवास करती है, और क्या सच में यह एक कुदरती नहीं बल्कि अति विकसित विज्ञान की एक संरचना है? इसका जवाब तो हमें इस पर्वत से ही मिल सकता है, लेकिन इस पर्वत पर जाना असंभव है। इसी के साथ आज के एपिसोड की समाप्ति करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।